सभी लोगों को जय श्री राम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं पढ़ूंगी श्री रामचरितमानस बालकांड का 122, 123, 124 पेज नंबर। तो आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जासु भवनु सुर तरु तरे होई, सही की दरिद्र जन ते दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरौ नाथ मति ब्रह्म भारी। इसका अर्थ है जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहे अहि राम कहो ब्रह्मनादि। से सारे वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। इसका अर्थ है हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का ही गुण गाते हैं। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध निरपति सुति सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। इसका अर्थ है और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जौन रूपी तने ता ब्रह्मा की नारी विरही मति भूर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। इसका अर्थ है यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि वे ब्रह्मा हैं तो स्त्री के गृह में उनकी मति बावली कैसे हो सकती है। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहि व्यापक विभु को, कहे बुझाए नाथ मोहि सो। आज्ञे जान ऋषि और जन धरऊ, जेई विधि मोह मिटे सो करऊ। इसका अर्थ है यह इच्छा रहित व्यापक समर्थ और ब्रह्मा कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं वन देखे राम प्रभुताई, तति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हमें पावा। इसका अर्थ है मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अजहू कछु संसहु मन मोरे, करहु कृपा विनिवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति विबोधा, नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। इसका अर्थ है अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करे असे विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहऊ पुनीत राम गुण गाथा, भुज राज भूषण सुर नाथा। अर्थात
बंदौ पद धरि धरनि सुरि विनय करौ कर जोर बरे नहु रघुबर विशद जसो श्रुत सिद्धांत निचोर। इसका अर्थ है मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुण होता तो न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावई। इसका अर्थ है यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुररा, रघुपति कथा कहूँ कर दाया, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण वपुधारी। इसका अर्थ है हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तज्जासो दूषण काहि। इसका अर्थ है फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंत अब भवन समाना। इसका अर्थ है फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुबर ई समतूला, जे नमत हरि गुण पद मूला। इसका अर्थ है जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तोबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जे सोदा दुर्जिन समाना। इसका अर्थ है जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे बाड़ी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुल से कठोर निठोर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी, गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। इसका अर्थ है वह हृदय वर्ज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है।
राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदान। सत्य समाज सुर लोक सब को न सुने अस जान। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बहन उड़ाव निहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सन गिरिराज कुमारी। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगिनत श्रुत गाए। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण गाना। इसका अर्थ है वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुतु जसि मति मोरी कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। इसका अर्थ है तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोए सुहानी यद्यपि मोए बसी कहु भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना जे श्रुति गावे धरई मुनि ध्याना। इसका अर्थ है परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। कहियहि सुनहि से अधम नर गृसे जे मोहे पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख जानहि छूटे न साच। इसका अर्थ है जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञेय को विदे अंधे अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी सुकुटिल से सपने संत सभा नहीं देखी। इसका अर्थ है जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं यही ते वेद असम्मत वाणी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहि किम दीना। इसका अर्थ है और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पत वचन अनेका। हरि
माया बसी जगत बिरमाई, तेनहि कहते कछु अघटित नाही। इसका अर्थ है जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं होता, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत बारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जन कृत महामोह मद पाना, जिन करे कहा करे नहीं काना। इसका अर्थ है जिन्हें वायु का रोग, सात्रिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय मजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म, समय रवि करे वचन मम। इसका